नमस्कार भाइयों बहनों। मोदी जी, आपने जो आज फैसला लिया है वो काफ़ी देरी से लिया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। क्या आप जानते हैं मोदी जी हर इम्पोर्टेंट चैप्टर पर चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा होगा जैसे मणिपुर, हरियाणा की बेटियां, कोविड के समय और अब नीट पेपर पर स्टूडेंट्स पर चुप्पी, जबकि मोदी जी तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर जलता रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया मोदी जी ने। हरियाणा की बेटियां पिटती रहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। कोविड के समय थालियां पिटवाई और अब स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले या लाठियां बरसाई गई। बातचीत करने की बजाय उन्होंने 22 लोगों की मौत को बिल्कुल आगे की ओर ले गए। मोदी जी को अपने गुरु जी अटल जी से सीखना चाहिए था, बल्कि अटल जी ही कहते थे कि सत्ता तो जाएगी आएगी पर देश रहना चाहिए, जबकि मोदी जी ही खुद 2012-13 में मोदी जी कहते थे, मनमोहन सिंह के लिए बोलते थे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं। क्या आप जानते हैं मनमोहन सिंह कभी चुप नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि जो मनमोहन सिंह है वो चुप क्यों हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन आज आप चुप हैं, आपके पास कोई सॉल्यूशन ठीक से नहीं रहा। देश की आज़ादी के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अंग्रेज़ों के समय भी गांधी जी से बातचीत चिट्ठियों के जरिए होती थी और अब समय उसका हल भी निकाला जाता था उस समय। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद इतिहास 22 स्टूडेंट्स की मौत नहीं भुला पाएगा। ये काला इतिहास कभी नहीं भूल सकता भारत। आपने जो फैसले लिए, व्यवस्था बनाई, उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये काला इतिहास है जिसे काले पन्नों में ही दर्ज किया जाएगा। लेकिन आपको अपनी पहचान अपनी एजुकेशन व्यवस्था से बनानी चाहिए थी। बदलने की बात होती है तो ये सत्यता का काला इतिहास जो पूरा देश नहीं भुला पाएगा। जब राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया मंत्री जी के घर के बाहर, तब मोदी जी के मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए, पर जंतर मंतर पर कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। स्टूडेंट्स अपनी मन की बात किससे कहते, जबकि बच्चे मन से अपना हक के लिए बैठे थे, कोई नहीं गया। जबकि सोनम वांगचुक 21 दिन तक अनशन के लिए बैठे रहे, भूख हड़ताल भी की और उनको उठा लिया गया और फैसला काफ़ी देरी से लिया, जो 22 स्टूडेंट की मौत के ऊपर चला गया। ये इतिहास कैसे भूल सकता है? इसलिए आपसे अनुरोध है, मैं अपनी वाड़ी के लिए यही कहूँगी कि एजुकेशन शिक्षा के साथ साथ मोदी जी को शिक्षा को आगे बढ़ाएं। काला इतिहास को मिटाने की बजाय और उनको समझाने की बजाय काला इतिहास को आगे ना बढ़ाएं, उसे स्टॉप करना चाहिए, फुल स्टॉप करना चाहिए, ताकि देश आज़ादी के कगार पर होते हुए भी काला इतिहास को याद कर रही है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगी कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक शिक्षा की व्यवस्था बनानी चाहिए, एक अलग से इसका पार्ट बनाना चाहिए, जिसमें एजुकेशन व्यवस्था को अच्छी बनाना है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर की सीट को त्याग मिल गया है, लेकिन अब भी जो शिक्षा मंत्री आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हो सकती हैं। लेकिन देश की आज़ादी के लिए ज़रूरत है एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था, स्थिति के लिए शिक्षा व्यवस्था जो देश को चलाती है, ना कि अंधविश्वास से हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। शिक्षा ही एक बल है, शिक्षा ही एक बल का इतिहास है, शिक्षा ही इंसानियत है, शिक्षा ही तजुर्बा है, शिक्षा ही एक हर घर की नींव है। इसलिए अनुरोध है, हर घर से देश बनता है और देश से पूरा संसार बनता है, जिसे वर्ल्ड में ही एक इंसानियत के नाते जो भारत को एजुकेशन व्यवस्था के लिए हमेशा जाना जाता था, लेकिन आज एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल जीरो पर आ रही है। आपसे अनुरोध है, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ वो इतनी रील्स देखते हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था ही भूल चुके हैं। और आपसे अनुरोध है कि बच्चों को भी शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाएं, ताकि जनता उसे समझ पाए और हमारा
जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपने बच्चों के लिए हित के लिए सोचते हैं, लेकिन जनता की हित के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? सरकारी स्कूलों में व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर कोई अंग्रेजी हिंदी मीडियम के भी हों तो भी उन्हें एक संस्था को तजुर्बा के जरिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। एक दिन वो अपने देश की नींव बने और संस्था को कभी ना भुला पाएँ। इंसानियत ही सबसे बड़ा राजनीति का शास्त्र है। लेकिन कोई भी पॉलिटिक्स की मंत्री हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्हें शिक्षा व्यवस्था को ही देखना चाहिए, ताकि देश आज़ादी तो मांगता है लेकिन शिक्षा के जरिए वो देश को आज़ाद करता है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को जानिए। हर व्यक्ति को पहचानता है शिक्षा ही। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।